Assalamu alaikum, dear viewers. I hope everyone is fine. It's your host once again, Himayata. I hope everyone is doing well. Yesterday, the topic which I explained was about biology and its branches in full detail. Today, the topic which I will explain is also related to the same topic. The topic which I will explain is about the relation of biology with other sciences. क्या बायोलॉजी का ताल्लुक बाकी साइंसेस से है? Yes. बायोलॉजी एक स्मॉल साइंस नहीं है. It is a very expanded science. इसका ताल्लुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोग्राफी, बाकी सब साइंसेस के साथ इट इज़ रिलेटेड. किस तरह? नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल. टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हमें जानना है कि लिविंग थिंग्स किस तरह अपनी खुराक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, सो वी नीड टू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस. हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वन एग्जांपल. सो द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, देयर आर 4 टाइप्स. बायोलॉजी का ताल्लुक जब बाकी साइंसेस से है, सो उसके हवाले से हम लोगों ने या बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने इसके 4 ब्रांचेस बनाए हैं. So the number 1 branch is biophysics. अब नेम से ही जाहिर है, it is the science that uses methods and principles from physics to study biological system. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिक्स के ही मेथड्स और फार्मूलाज या प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं. क्या हम लोग किसी इंसान के लिविंग थिंग्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बारे में जान सके. कॉमन एग्जांपल इन द प्रिंसिपल ऑफ लेवर. आप लोगों ने सुना होगा अबाउट लेवर इन फिजिक्स. ओके, so with the principle of level, we can explain how the movement of our arm, हम अपने बाजू के हरकत को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी वजह से? by studying the principle of level. So this is the first branch in which biology combines with physics to make a new branch that is called biophysics. The second branch is biochemistry, one of the very important branches which is nowadays used in medical sciences and also in pharmacy and other sciences. What is this? The study of different compounds and chemical processes in living organisms. ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी कंपाउंड हैं, यानी हमारी बॉडी कितने कंपाउंड से बनी हुई है, उसके बारे में हमें जानना. अगर हम चाहे कि उसके बारे में इल्म हासिल करें, सो वी नीड टू स्टडी केमिस्ट्री. कॉमन एग्जांपल है, टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, वी नीड द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड, carbohydrates, protein and fats. How will we know about them? So we have to study chemistry. So in this branch, biology combines with chemistry to form another branch that is called biochemistry. The third branch that is called biomathematics. It deals with the study of mathematical tools used in biological processes. We use the principles of mathematics to study in living organisms. हम मैथ्स के ही रूल्स या टूल्स या फॉर एग्जांपल उन्हीं कवानीन की मदद लेते हैं कि हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बारे में जान सकें. कॉमन एग्जांपल टू मेक अ ग्राफ ऑफ डेटा. अब हमने किसी भी बीमारी, फॉर एग्जांपल मलेरिया एक बीमारी है, अगर हमने उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, सो वी हैव टू मेक अ ग्राफ. हमने उसका एक ग्राफ पेपर बनाना है और फिर उसमें डेटा इनपुट करना है. सो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मैथमेटिक्स. सो इन दिस ब्रांच बायोलॉजी कंबाइंस with maths. Okay, the number 4 branch, in which the fourth and the last but not the least, that is called biogeography. The scientific study of geographical distribution of living organisms is biogeography. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं the geographical distribution of any living organisms, whether they are plants or animals. कोई भी जानदार अपने माहौल के मुताबिक, अपने बॉडी फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के मुताबिक किस इन्वायरमेंट में, which environment is suitable for that living organisms, we will know all about in biogeography. अगर हमने जाना है कि कोई जानदार किस माहौल में बेहतरीन तरीके से रह सकता है, whether it's a hot environment, whether it's cold environment, we will study the laws of biogeography. इसकी कॉमन एग्जांपल है, a camel lives in desert. एक ऊंट सिर्फ और सिर्फ गर्म माहौल में, खुश्क माहौल में, एक रेगिस्तान के ही माहौल में रह सकता है. जबकि a polar bear only lives in polar areas. जबकि एक बर्फानी भालू या polar bear, it lives only in the north or south poles. Okay, why? Because उसकी बॉडी टेम्परेचर इसके मुताबिक ही बनी हुई है. सो दिस 4 ब्रांचेस, यहाँ पर मैंने फिर एक डेटा बनाया, एक डायग्राम, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. यू कैन सी विजिबली कि बायोलॉजी इज रिलेटेड टू 4 more branches.
वन जिसमें फिजिक्स के साथ कंबाइन करते हैं, वन इज बायोफिजिक्स, दूसरा जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, थर्ड वन इन विच वी यूज मैथमेटिकल लॉज, दैट इज बायोमैथमेटिक्स, एंड द लास्ट वन इज बायोजियोग्राफी. So guys, I hope you guys love this topic. One thing, एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. I hope it does not bother you कि प्लीज जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं वहां पर आई विल आल्सो राइट इन द टैग लाइन कि प्लीज वॉच माई वीडियो टिल द एंड. यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. हम किसी भी किताब को उसकी कवर से जज नहीं कर सकते कि अब फॉर एग्जाम्पल ये बुक अच्छा है या बुरा है. अगर किसी किताब का फॉर एग्जाम्पल कवर इज ओल्ड, शायद उसके अंदर आई हैव सम इंफॉर्मेटिव नॉलेज. और इफ देयर इज अ बुक विच इज फुल्ली ब्रांडेड न्यू एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यू ही पब्लिश्ड हुई बाजार में या इन द मार्केट, बट द इंफॉर्मेशन इन दैट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. सो प्लीज whenever I upload a video, शायद there is you don't for example from picture view it doesn't look a very high quality, but the material which I have taught here is a very high quality material. It's very high quality. Okay, so I hope you guys have enjoyed it. For till next time, Allah Hafiz.